मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। चलिए, कल क्या चर्चा चली थी? कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीन वाच्यों पर कल विशेष रूप से विचार किया गया था। एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए। कर्तृवाच्य किसको कहेंगे? जहाँ ती का अर्थ करता हो उसे कर्तृवाच्य। जहाँ ती का अर्थ करता हो उसको क्या कहेंगे? हाँ, अर्थ बोलिए वाच्य बोलिए एक ही बात है। अर्थ बोलिए या वाच्य बोलिए एक ही बात। तो जहाँ ती का अर्थ क्या हो? करता हो, उसको क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य हो गया। और जहाँ ती का वाच्य क्या हो? कर्म हो, मतलब ती का अर्थ क्या हो? कर्म हो, उसको क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। और जहाँ ती का अर्थ क्या हो? भाव हो, उसको क्या कहेंगे? ती के तीन अर्थ होते हैं, बताया ही है। ती का अर्थ कर्ता भी होता है, ती का अर्थ कर्म भी होता है, और ती का अर्थ भाव भी होता है। ती से तात्पर्य क्या समझना है? 18 प्रत्यय समझना है। तिप्त जी सिप्त सब समझना है, केवल ती नहीं समझना है। ती को तो एक उदाहरण के रूप में ले लिया। और एक बात और बताई गई थी कि ती का जो वाच्य होगा, ती का जो अर्थ होगा वही उक्त होगा। और एक बार में एक ही उक्त होगा, एक बार में एक ही अर्थ होगा। जो उक्त होगा और जो उक्त होगा उसमें प्रथमा होगी, और अनुक्त में क्या होगी? तत्तद विभक्तियां हो जाएंगी। कर्म अनुक्त होगा तो द्वितीया, कर्ण अनुक्त होगा तो तृतीया, कर्ता अनुक्त होगा तो तृतीया, संप्रदान अनुक्त होगा तो चतुर्थी, अपादान अनुक्त होगा तो पंचमी, संबंध अनुक्त होगा तो षष्ठी, और अनुक्त होगा तो सप्तमी। तो तत्तद विभक्तियां आपकी हो जाएगी। ठीक है। तो अब क्या है कि सारांश क्या हुआ? जो भी उक्त होगा उसमें प्रथमा होगी, और जो भी अनुक्त होगा उसमें तत्तद विभक्तियां हो जाएंगी। तो पूरा का पूरा कारक प्रकरण आपका किसके लिए है? अनुक्त के लिए। उक्त के लिए केवल एक सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। उसमें भी प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से तीन वाच्यों का परिचय हुआ। उदाहरण देकर के बताया गया था, रामः गृहं गच्छति। जहां भी कर्तृवाच्य की क्रिया होगी वहां पर प्रायः गच्छति, हसति, पठति, लिखति इस प्रकार के क्रियापद आएंगे, इस प्रकार के तिङन्त पद आएंगे। और जहां भी कर्मवाच्य या भाववाच्य की क्रिया होगी वहां पर लिख्यते, पठ्यते, हस्यते, भूयते इस प्रकार के क्रियापद आएंगे। क्योंकि वहां पर जब तिङ का अर्थ क्या होता है? कर्म होता है या भाव होता है, तो वहां पर क्या होता है? एक तो यक होता है, और दूसरा क्या होता है? आत्मनेपद होता है। यक भी होगा, आत्मनेपद भी होगा। भाव कर्मणो हो, यह सूत्र है। सार धातु के यक से यक होता है, भाव कर्मणों से आत्मनेपद हो जाता है। अब जहां भी कर्मवाच्य की क्रिया होगी तो वहां किस प्रकार के रूप बनेंगे? गम्यते, भूयते इस प्रकार के रूप बनेंगे। और जहां कर्तृवाच्य होगा वहां गच्छति। तो गच्छति इत्यादि देख के समझिए कि यहाँ ती का अर्थ क्या है? करता है। गम्यते इत्यादि में ती का अर्थ ती का ही ते हुआ है। वहां ती है ना, ती को क्या हो गया है? ते हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सूत्र आएगा, जब आत्मनेपद में प्रयोग होता है तो टिता आत्मनेपदानाम टेरे, वो क्या कर देता है? ई को ए कर देता है। ए धते भवती यहाँ बनेगा परस्मै पद में, आत्मनेपद में क्या बनेगा? ए धते। लकार को दो हिस्सों में बांटा था ना, एक टित लकार और एक ङित लकार। टित लकार का फल क्या है? यही टिता आत्मनेपदानाम टेरे इत्यादि सूत्रों की प्रवृत्ति होगी। टित लकारों में क्या होगी? टिता आत्मनेपदानाम टेरे इत्यादि सूत्रों की प्रवृत्ति होगी। और ङित लकार का फल क्या है? लकार को ङित करने का क्या फल है? नित्यंगिता, नित्यंगिता इत्यादि सूत्रों की प्रवृत्ति हो जाएगी, सकार का लोप हो जाएगा, है ना। तो ये इनके फल हैं। तो अब रामः गृहं गच्छति हमने वाक्य बोला, तो इसमें गच्छति को देख करके आप समझिए कि ये किस वाच्य की क्रिया है? ये कर्तृवाच्य की क्रिया है। अर्थात यहाँ पर ती का अर्थ क्या है? करता है। तो जब ती का अर्थ करता है तो कर्म अर्थ क्या हो जाएगा?
अनुक्त हो जाएगा। कर्ता अर्थ क्या हो जाएगा? उक्त हो जाएगा। उसमें क्या होगी? प्रथमा। तो क्या बन गया? रामः, प्रथमा हो गई। कर्म अर्थ अनुक्त हो गया है, तो उसमें क्या हो जाएगी? द्वितीया हो जाएगी। कर्मणि द्वितीया से क्या बन जाएगा? ग्रामम। ग्राम कर्म है, उसमें द्वितीया हो गई ग्रामम। और गच्छति क्रियापद है जी। अब यहीं पर अगर हम ती का अर्थ क्या मान लें? कर्म मान लें, तब क्या अर्थ, क्या गच्छति किस रूप में बदल जाएगा? गम्यते, इस रूप में बदल जाएगा। गच्छति किस रूप में बदल जाएगा? ते। अब जो ते है वो तिंग ही है। उस ती का अर्थ क्या हो गया? ते का अर्थ क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कौन उक्त हो गया? अब कर्म उक्त हो गया। उसमें क्या हो जाएगी? प्रथमा। तो ग्रामम का क्या बन जाएगा? ग्रामः, ये बन जाएगा। कर्ता अनुक्त हो जाएगा। एक बार में एक ही उक्त होगा, जो अर्थ होगा वही उक्त होगा। यस यस यस्यार्थे प्रत्ययः स उक्तः। यस्यार्थे या यस्मिन अर्थे प्रत्यय, जिस अर्थ में क्या होता है? प्रत्यय होता है, वो अर्थ क्या हो जाता है? उक्त हो जाता है। यस्मिन अर्थे प्रत्ययः, जिस अर्थ में क्या होगा? वो उक्त हो जाएगा, है ना। तो अब कौन उक्त हो जाएगा? ते का अर्थ अगर कर्म होगा तो ग्राम उक्त हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगी? प्रथमा। ग्रामः गम्यते। कर्ता क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। अनुक्त होने से कर्तृकर्णयोस् तृतीया। कर्ता में क्या हो गई? तृतीया। तो रामः ग्रामम गच्छति किस रूप में बदल गया? अब रामेण ग्रामः गम्यते, इस रूप में बदल गया। हो गया। तो ये दो वाच्य हो गए। कर्तृवाच्य कौन हो गया? रामः गृहं गच्छति। इसलिए कहा जाता है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। क्यों? क्योंकि ती का अर्थ कर्ता है, उक्त है कर्ता, इसीलिए उसमें प्रथमा हो जाएगी। कर्म अनुक्त हो जाएगा तो उसमें द्वितीया हो जाएगी। और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया। क्यों? क्योंकि ती का अर्थ कर्म हो गया है, वो उक्त हो गया है, इसलिए उसमें क्या हो गई है? प्रथमा। कर्ता अनुक्त हो गया है, इसलिए उसमें तृतीया हो गई है। तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा। ये जो कहा जाता है इसका मूल आधार यही है। अब आया भाव, भाववाच्य। तो भाववाच्य में ती का अर्थ क्या होगा? भाव होगा। ती का अर्थ क्या होगा? भाव होगा। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ये समझिए कि जो भाव अर्थ है ना, वो मूलतः धातु का ही माना जाता है। धातु के दो अर्थ माने जाते हैं। धातु के फल और व्यापार। फल व्यापार और धातु हो। धातु के कितने अर्थ माने जाते हैं? फल और व्यापार दो अर्थ माने जाते हैं। व्यापार कोई क्रिया बोलो भाव बोलो एक ही बात है। व्यापार बोलिए, क्रिया बोलिए, भाव बोलिए, उत्पादना बोलिए, ये सब क्या है? पर्यायवाची। तो व्यापार बोलिए या क्रिया बोलिए या भाव बोलिए, एक ही बात है। तो ती का अर्थ क्या होगा? भाववाची में भाव होगा, यानी कि क्रिया होगा। अब वो क्रिया अर्थ मूल रूप में किसका होता है? धातु का ही होता है। धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया होता है, इसलिए उसकी धातु संज्ञा होगी ना जी। भूवादयो धातवः क्रियावाचिनो वादयो। तो क्रिया अर्थ किसका हो गया? धातु का ही हो गया। तो प्रश्न हुआ, जब क्रिया अर्थ धातु का ही हो गया तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ती का अर्थ क्या होता है? भाव होता है या क्रिया होती है? प्रश्न नहीं होगा। तो समाधान ये है कि ये बात ठीक है कि धातु का ही अर्थ क्या होता है? भाव होता है। धातु का अर्थ क्या होता है? भाव। लेकिन जब ती भाव अर्थ में आएगा ना, तो ती का अर्थ भाव नहीं होगा, बल्कि ती भाव अर्थ का अनुवाद करेगा। धातु का अर्थ जो भाव है, उसी भाव अर्थ का वो क्या कर देगा? अनुवाद कर देगा। वो अनुवादक हो जाएगा उस अंश में। क्या करेगा? वो अनुवाद करेगा। भाव अर्थ किसका मानेंगे? किसका है? धातु का ही है। अगर धातु का अर्थ भाव न हो, धातु का अर्थ अगर तो उसकी धातु संज्ञा ही नहीं होगी। धातु का अर्थ अगर भाव न हो, क्रिया न हो, तो उसकी धातु संज्ञा होगी? होगी नहीं। भूवादयो धातु का क्रियावाचिनो, क्रिया अर्थ होना चाहिए। धातु का अर्थ बताया था ना, दधाति धारयति क्रिया रूपम अर्थम, यह सह धातु। जो क्रिया रूपी अर्थ को धारण करता है उसी को धातु कहते हैं ना। और धातु क्रिया बोलिए भाव बोलिए एक ही बात है। तो जहां भाव अर्थ में लकार आएगा, उसका तात्पर्य क्या है कि लकार ती के द्वारा, लकार के द्वारा भाव अर्थ का अनुवाद किया जाएगा। वस्तुतः वो अर्थ किसका माना जाता है? धातु का ही वो भाव अर्थ है। ठीक हुआ। तो जहां पर भाव अर्थ में ती आएगा, जहां पर ती आएगा, वहां पर ती का अनुवादार्थ, अनुवाद किसका करेगा? धातु के भाव अर्थ का अनुवाद करेगा। ठीक हो गया। अब जो भाव है वो है क्या? क्रिया है। भाव है वो क्या है? क्रिया है।
क्रिया जो होती है वो असत्व रूप होती है। असत्व रूप का मतलब समझिए अद्रव्य रूप। जी जैसे अमूर्त होती है क्रिया। जी क्रिया को आप दिखा सकते हैं कि ये क्रिया है। जैसे ये पुस्तक है, पुस्तक क्या है? मूर्त है ना, जी। ये द्रव्य है, इसको हम दिखा सकते हाँ, हैं। सही है। आप बैठे हैं, सब द्रव्य है, मूर्त रूप है। जी ऐसे क्रिया क्या है? मूर्त नहीं होती, वो अमूर्त है, उसको आप दिखा नहीं सकते। जी इसलिए उसमें एकत्व द्वित्व का व्यवहार भी नहीं हो सकता। जी इसलिए उसमें व्यवहार भी नहीं हो सकता, क्योंकि एकत्व द्वित्व का व्यवहार किसमें होगा? जो मूर्त होगा। जैसे आप लोग बैठे हैं, तो जितने बैठे हैं सब आप संख्या में भिन्न भिन्न है, तो आपको हम कह सकते हैं कि अत्र सप्त बालकाः सन्ति, षड् बालकाः सन्ति, 10 बालकाः सन्ति, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आप द्रव्य है ना, मूर्त हैं, आपको हम गिन सकते हैं। इसलिए 10 बालकाः, सप्त बालकाः, अष्टौ बालकाः व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन क्रिया तो अमूर्त है, उसको तो हम उसमें एक क्रिया, 2 क्रिया, 3 क्रिया, एकत्व विशिष्ट क्रिया, द्वित्व विशिष्ट क्रिया। 10 बालक जाते हैं, 10 बालक जाते हैं। तो जाना रूपी जो क्रिया है वो 10 है क्या? वो तो एक ही है। चाहे 10 भी बालक करेंगे तो क्रिया तो एक ही हुई ना जी। जी तो इसलिए क्रिया में क्या है? नहीं, वो मूर्त नहीं है, उसमें एकत्व द्वित्व बहुत्व की प्रतीति नहीं होती है ना। जी। तो प्रश्न होगा, जब द्वित्व और बहुत्व की प्रतीति नहीं होती तो द्विवचन बहुवचन तो होगा नहीं। द्विवचन बहुवचन तो होगा नहीं। क्योंकि जहाँ द्वित्व की प्रतीति होगी वहीं द्विवचन होगा, जी जहाँ बहुत्व की प्रतीति होगी वहीं बहुवचन होगा। जब क्रिया में एकत्व की प्रतीति नहीं है, द्वित्व की प्रतीति नहीं है, बहुत्व की प्रतीति नहीं है, क्योंकि वो अमूर्त है, जी अद्रव्य है, अद्रव्यात्मक है, तो फिर उसमें द्विवचन बहुवचन तो आवश्यकता ही नहीं, होगा ही नहीं। होगा भी नहीं। एक वचन भी नहीं होना चाहिए, जी तब तो एक वचन भी नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि एक वचन तो महाभाष्यकार के व्यवहार से किया जाता है। महाभाष्यकार ने कहा एक वचनम उत्सर्गतः करिष्यते। एक वचन, जहां कोई भी वचन प्राप्त नहीं होता ना, वहां पर एक वचन तो होता ही होता है। महाभाष्यकार ने ही कहा एक वचनम उत्सर्गतः करिष्यते, कि एक वचन तो होगा ही होगा। इसलिए क्या हो जाता है, भाववाच्य में हमेशा एक वचन की क्रिया रहेगी। जी भाववाच्य में क्रिया हमेशा किसकी रहती है? एक वचन की रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि क्रिया अमूर्त है, असत्व है, अद्रव्य है, उसमें द्वित्व बहुत्व एकत्व की प्रतीति नहीं हो सकती, इसलिए उसमें द्वित्व बहुत्व नहीं होता। एकत्व क्यों होता है? एकत्व इसलिए होता है क्योंकि जहां कोई भी संख्या न प्राप्त हो वहां पर एक वचन तो सामान्य रूप से किया ही जाता है। एक वचनम उत्सर्गतः करिष्यते, इस महाभाष्यकार के वचन से। इसलिए भाववाच्य में हमेशा क्रिया में कौन सा वचन होगा? एक वचन। एक वचन होगा। एक बात स्पष्ट हो गई। अब कह रहे हैं कि एक वचन तो होगा, लेकिन किसका एक वचन होगा? प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, मध्यम पुरुष का एक वचन होगा, या उत्तम पुरुष का एक वचन होगा? भाई वचन यहाँ भी तो पुरुष 3 है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों में एक वचन आएगा। तो किसका एक वचन होगा? प्रथम पुरुष का होगा, मध्यम का होगा कि उत्तम का होगा? प्रथम। तो कह रहे कि मध्यम का नहीं हो सकता। मध्यम का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मध्यम का वहीं पर होता है जहां पर युष्मत शब्द के साथ समानाधिकरण नहीं होगा। जहां पर क्या होगा? युष्मत शब्द के साथ हाँ, ती का अर्थ जो होता है वही अर्थ अगर युष्मत शब्द का भी होता ना तो मध्यम पुरुष हो जाता। इसी प्रकार से ती का अर्थ जो क्रिया है वो क्रिया अर्थ अगर अस्मत् शब्द का भी अर्थ होता तो क्या हो जाता? उत्तम पुरुष हो जाता। लेकिन ती का अर्थ तो क्रिया है, युष्मत अस्मत् का शब्द अर्थ क्रिया नहीं है, इसलिए ती के अर्थ के साथ ती का अर्थ और युष्मत अस्मत् का अर्थ एक नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं हुआ। तो क्या होगा? एक ही बचा प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष ही होगा। क्या होगा? प्रथम पुरुष ही होगा। तो इस प्रकार से भाववाच्य में कितनी बात स्पष्ट हुई कि वहां पर ती का अर्थ भाव है, मतलब ती भाव अर्थ का अनुवाद कर रहा है, और भाव का मतलब क्रिया है। क्रिया अद्रव्य होती है, असत्व होती है, अमूर्त होती है, इसलिए उसमें संख्या की प्रतीति नहीं हो सकती। इसलिए उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं होना चाहिए था, और द्विवचन बहुवचन होता भी नहीं है। लेकिन महाभाष्यकार के वचन से एक वचन हो जाता है। एक वचनम उत्सर्गतः करिष्यते, इस व्यवस्था से एक वचन हो जाता है। मध्यम पुरुष के साथ उसका एक अर्थता नहीं बनती। ती का अर्थ जो क्रिया है वो क्रिया अर्थ मध्यम पुरुष युष्मत का नहीं है, इसलिए वहां पर मध्यम पुरुष नहीं हो सकता। ती का अर्थ जो क्रिया है वो क्रिया अर्थ अस्मत् शब्द का भी नहीं है, इसलिए वहां पर उत्तम पुरुष भी नहीं हो सकता। तो सामान्य रूप से वहां पर क्या हो जाता है? प्रथम पुरुष एक हो जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि भाववाच्य में हमेशा क्या रहेगा? प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगा, और क्या होगा? आत्मनेपद ही होगा और यक होगा ही होगा। ठीक है ना, ये बात स्पष्ट हो गई। अगर ती का अर्थ कर्म हो जाएगा
तो वहां तो क्या होगा, वहां एक वचन द्विवचन बहुवचन सब होंगे, क्योंकि जो कर्म होगा अर्थ, वो ग्राम इत्यादि जो अर्थ है, जो कर्म बन रहा है वो तो द्रव्य है, तो वहां तो एक का तो द्वित्व बहुत तो सब आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, वहां तो एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाएगा जहां तीका अर्थ कर्म होगा। लेकिन जहां तीका अर्थ भाव होगा वहां फिर आपका क्या होगा, केवल प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। क्यों होगा उसका कारण आपको बता दिया। ठीक हो गई बात। तो इस प्रकार से जो भाववाच्य होता है, भाववाच्य में क्या होता है, ती का अर्थ भाव होगा, मतलब ती भाव अर्थ का अनुवाद करेगा, उसमें द्वित्व बहुत्व की प्रतीति नहीं है, इसलिए एक वचन होता है महाभाष्यकार के वचन से, और युष्मत अस्मत के साथ समानाधिकरण नहीं है, इसलिए प्रथम पुरुष होता है। तो भाववाच्य में हमेशा क्रिया क्या आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी, यक और आत्मनेपद को लेकर के आएगी। जैसे भू धातु से क्या बनेगा, भू यते, गम धातु से क्या बनेगा, गम यते। ठीक, अब तीका अर्थ तो भाव हो गया और कर्ता अर्थ तो है नहीं तीका, तो कर्ता अर्थ क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। तो क्या बनेगा, रामेण गम्यते। अब कर्ता बदल जाए, यहां पर कर्ता बदल जाए तो क्रिया बदलेगी, नहीं बदलेगी। यही तो बता रहे हैं कि वहां पर द्वित्व है ही नहीं, क्रिया में द्वित्व की प्रतीति नहीं है, बहुत्व की प्रतीति नहीं है, तो कहां से बदलेगी, कर्ता भले ही बदल जाए, कर्ता रामेण की जगह आप 2 राम लगा दीजिए, रामाभ्याम ऐसा कर दीजिए, तो वहां बदल, गम्यते नहीं करोगे, वहां क्या रहेगा, गम्यते, यही रहेगा। वो क्या रहेगा, यही तो समझने वाली बात है। वहां क्या रहेगा, गम्यते, रामेण गम्यते, रामाभ्याम रामैहि गम्यते, वहां वही रहेगा। समझ रहे हैं ना। इसके विपरीत अगर तीका अर्थ कर्म होता तो ग्रामः गम्यते, ग्रामौ गम्येते, तो कर्म के हिसाब से क्या हो जाता, क्रिया में परिवर्तन आ जाता। ऐसे ही ग्रामाः गम्यन्ते, है ना। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में तो परिवर्तन आएगा, लेकिन भाववाच्य में परिवर्तन नहीं आएगा। तो रामः गम्यते, रामेण गम्यते, रामाभ्याम गम्यते, रामैहि गम्यते, इस प्रकार से आपका गम्यते अपने यथावत स्थिति में रहेगा। ठीक हुआ। तो ये आपके 3 वाच्य हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया को ले जाना है। कर्ता अगर एक वचन का है तो फिर एक वचन में आएगी, कर्ता अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन में आएगी, रामः गच्छति, रामौ गच्छतः। और कर्ता अगर बहुवचन के हैं तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, रामाः गच्छन्ति। ऐसे कर्मवाच्य में भी कर्म के अनुसार क्रिया को ले जाना है, ग्रामः गम्यते, ग्रामौ गम्येते, ग्रामाः गम्यन्ते। भाववाच्य में तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया रखनी है, रामेण गम्यते, रामाभ्याम गम्यते और रामैहि गम्यते। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये हो सकता है कि गम धातु तो सकर्मक है, उससे भावार्थ में लकार कैसे लाए। तो कोई भी धातु सकर्मक धातु भी अकर्मक बन जाती है जब उसके कर्म की अविवक्षा कर देते हैं। अभी आप उदाहरण के लिए भू धातु को ले लीजिए। भू धातु क्या है, अकर्मक है। भू धातु क्या है, इसलिए रामेण भूयते, रामाभ्याम भूयते, रामैहि भूयते, इस प्रकार का उदाहरण बनेगा। अब इस पर विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक सूत्र का अध्ययन करना होगा, सूत्र के अर्थ को हृदयंगम करना होगा, तब आपको ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट होगी। तो उस सूत्र का प्रारंभ आज करते हैं, सूत्र का विवेचन करते हैं। सूत्र क्या है, बोलिए। यही सूत्र है ना लघु में पहला, पहला सूत्र यही है। वर्तमान लट इसके बाद है, वर्तमान लट इसके सिद्धांत में वर्तमान लट पहले है, सिद्धांत में वर्तमान लट पहले है, इसमें वर्तमान लट बाद में है, कोई बात नहीं। तो लह पहले, इसको लघु के हिसाब से चलिए। तो लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः, ये सूत्र है। क्या सूत्र है, लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। ठीक हो गया। अब पहले इसका पद परिचय देखिए। लह प्रथम व्यक्ति बहुवचनांतम, लह लौ है ना, लौ हलंत है लौ, उसके प्रथम व्यक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, लह। लौ लौ लह, लौ हलंत है ना, लौ से जस लाओ, अस मिला दो, ऋतु विसर्ग लह, तो ल लौ लह, इस प्रकार का रूप बनेगा लह। अभी जो लह है ना, ये किसका लौ है, ये 10 लकारों का लौ है। ये जो ल है ये क्या है, इसलिए बहुवचन में आया है। तो लह का मतलब क्या बनेगा, लकाराहा, बताया था ना, वर्णात्कारः। लह का मतलब क्या हो गया,
लकाराहा, ये अर्थ बन गया। लह का अर्थ क्या क्या हो गया? हो गया। कर्मणि सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। च अव्यय पद है। भावे सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। च फिर अव्यय पद है। अकर्म केभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचन का है। इस प्रकार से अनेक पदम इदम सूत्रम, अनेक पद का यह सूत्र है। अब इस सूत्र में अर्थ करने के लिए एक पद की और आवश्यकता है, वो पद है कर्तरी। क्या पद है? तो कर्तरीकृत सूत्र है। क्या सूत्र है? हाँ, तो कर्तरीकृत सूत्र से क्या ले आएंगे? कर्तरी ले आएंगे। कर्तरीकृत से क्या ले आएंगे? कर्तरी आ जाएगा। तो एक पद आपको और मिल गया। क्या मिल गया? कर्तरी मिल गया। अब ये जो कर्तरी आ रहा है ना, इसका 2 बार प्रयोग करना है। इसकी आवृत्ति करेंगे। इसकी क्या करेंगे? तो एक कर्तरी लाए थे, उसको हम 2 बना लेंगे। तो कर्तरी कितने हो गए? 2 हो गए, है ना। इस प्रकार से आपके सामने कितने पद आ गए? लह, कर्मणि, च, भावे, च, अकर्म केभ्यः, कर्तरी, कर्तरी। एक कर्तरी लाए थे, उसको आवृत्ति करके 2 बना लिया, तो क्या बन गया? कर्तरी, कर्तरी। 2 बार कर्तरी आ गया। ठीक। अब इस सूत्र को समझने से पहले थोड़ा सा और इसकी भूमिका को समझिए। भूमिका यह है कि धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। इस बात को दिमाग में रखिए। कौन कौन प्रत्यय? हाँ, या तो तिंग प्रत्यय होंगे या कृत प्रत्यय होंगे। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय होंगे, एक तो तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय। ठीक है ना। तो कृत का जब कृत प्रत्यय होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कृदंत प्रकरण। उसका विवेचन अलग है, स्वतंत्र है। अभी किसका विवेचन चल रहा है? तिंग का। तो यहाँ जो धातु आएंगे, उन धातु से कौन प्रत्यय होंगे? तिंग प्रत्यय ही होंगे। यहाँ पर तिंग चलेगा। ठीक हो गया। अब धातु को 2 हिस्सों में बांटना है। धातु को 2 हिस्सों में बांटना है। 2 प्रकार की धातु बनानी है। एक होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक। एक क्या होती है? सकर्मक और एक अकर्मक। ये 2 हिस्से पहले धातु के करिए, तब ये सूत्र का अर्थ, इस सूत्र का अर्थ समझ में आएगा। अब प्रश्न है, ये सकर्मक किसको कहेंगे? सकर्मक किसको कहेंगे और अकर्मक किसको कहेंगे? तो मोटा मोटा तो शब्द से अर्थ निकल रहा है। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म लगने की योग्यता हो, वो सकर्मक है। और जिसमें कर्म न हो, कर्म लगने की योग्यता न हो, वो क्या है? अकर्मक है। ठीक हुआ। तो सह कर्मणा वर्तते इति सकर्मकः, कर्म के साथ जो धातु है उसको सकर्मक कहते हैं। अविद्यमानं कर्म येषाम सह अकर्मकः यस्य, अविद्यमानं कर्म यस्य असौ अकर्मकः धातु। जिस धातु में कर्म क्या हो? अविद्यमान हो, उसको क्या कहेंगे? अकर्मक कहेंगे। कर्म किसको कहते हैं तो इसको जानना है तो कर्तुरीप्सिततमम् कर्म सूत्र का अध्ययन करना होगा, कारक पढ़ना होगा। सामान्य रूप से हिंदी में कहें तो जिसके आगे को लगे, जिसके आगे उसको क्या कहेंगे? जैसे गांव जाता है तो गांव को, जिसके आगे को लग सकता है ना, उसको क्या कहते हैं? ये हिंदी में बहुत सामान्य बात है, ये सब जगह काम नहीं आएगा। विद्यालय जाता है तो विद्यालय को जाता है, तो विद्यालय क्या हो गया? कर्म हो गया। अब धातु 2 प्रकार के होते हैं, बताया कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। तो जिस धातु में कर्म लग सके वो क्या है? सकर्मक। जिस धातु में कर्म न लग सके वो अकर्मक। जैसे हमने कहा जाता है, क्या कहा? जाता है। प्रश्न होगा कहाँ को जाता है? जाता है क्रियापद का प्रयोग किया, उसमें को लगा करके प्रश्न करिए कहाँ को जाता है। अगर जवाब मिल गया तो धातु को क्या जानिए? विद्यालय को, घर को। तो जाता है गम धातु का रूप है ना, जाता है, तो गम धातु क्या हो गई? और धातु में को लगा के प्रश्न करिए, अगर जवाब न मिले को का तो धातु सोता है, सोता है। अब कहाँ को सोता है, किस को सोता है, जवाब मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा।
तो ये सिंह धातु है संस्कृत में, सोता है हिंदी हुआ, संस्कृत में क्या है सिंह, सिंह स्वप्ने, जैसे वहाँ गमलरी गतऊ है, यहाँ सिंह स्वप्ने है। तो सिंह धातु में जब आपने सोता है में को लगा के प्रश्न किया, जवाब मिला, तो ये सी धातु क्या हो गई, अकर्मक हो गई। ये सामान्य परिचय हुआ। कैसे सोता है ये भी तो हो सकता है। कैसे सोता है ये बात अलग है ना, वो क्रिया के प्रकार को बता रहा है। कैसे सोता है, कैसे ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया के बारे में, सोना रूपी क्रिया को की विशेषता बता रहा है। खर्राटे मार के सोता है, शांति से सोता है, ये सब किसको बता रहा है, क्रिया को बता रहा है। क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण बन सकता है वो, लेकिन कर्म को का तो उत्तर नहीं मिला ना आपको, को तो नहीं। किस कोस होता है, जैसे कर्म का नहीं। कर्म का उत्तर मिला। नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए ना आप, जी। कैसे सोता है ये सब बात है, उसका क्रिया की विशेषता बता रहे हैं आप। जी। लेकिन जो किस कोस, जैसे कहाँ जाता है तो कहाँ को जाता है, विद्यालय को जाता है। ऐसे सोता है तो किस को सोता है या कहाँ को सोता है, तो कुछ जवाब मिलेगा आपको, सही उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो क्या होगा वो, ये सिंह धातु क्या हो गई, अकर्मक हो गई। क्या हो गई ये, अकर्मक हो गई। ठीक है, ये मोटा मोटा हो गया। तो लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, इससे काम चलेगा नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया में ये सब नहीं है, ये तो सामान्य बातें हैं। जी। अब इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। सकर्मक अकर्मक का जो लक्षण है उस लक्षण पे कल विचार करेंगे। अभी लगता है कि आपका ये सूत्र भी नहीं चले पूरा हो, आज प्रारंभ तो कर दिया इसका, इस पे चर्चा विशेष रूप से कल और की जाएगी। अभी क्या समझना है, अभी ये समझिए कि धातु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, सकर्मक और अकर्मक हो गया। जी। अब सकर्मक किसको कहेंगे, अकर्मक किसको कहेंगे, इसकी विशेष चर्चा कल के पाठ में की जाएगी। अभी थोड़ा सूत्र पे पहले समझिए। दो प्रकार के धातु हो गए ना, कितने प्रकार के धातु हो गए, एक सकर्मक और एक अकर्मक सकर्मक जो धातु होंगे, सकर्मक जो उनसे दो अर्थों में लकार आएंगे। लकार बोलिए, तिप बोलिए, तिंग बोलिए, एक ही बात है, जी। दिमाग में रखिए। सकर्मक धातु से कितने अर्थ में लकार आएंगे, दो अर्थ में। अकर्मक धातु से भी दो अर्थ में लकार आएंगे। जी। सकर्मक धातु से भी दो अर्थ में, अकर्मक धातु से भी दो अर्थ में लगाएंगे। अब सकर्मक धातु से जिन दो अर्थों में लकार आएंगे वो दो अर्थ कौन है, कर्ता कर्म, कर्ता कर्म। अकर्मक धातु से जिन दो अर्थों में लकार आएंगे वो अर्थ कौन है, भाव, कर्ता और वहां कर्म अर्थ में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि कर्म है ही नहीं, धातु अकर्मक है ना। धातु क्या है, अकर्मक है। अगर अकर्मक धातु से अगर आप कर्म अर्थ में लकार ले आओगे, अकर्मक धातु से आप क्या ले आओगे, कर्म अर्थ में लकार ले आएंगे हैं, तो वहां फिर पहली बात तो कर्म अर्थ वहां विद्यमान ही नहीं है। क्या है, कर्म अर्थ वहां विद्यमान ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अकर्मक धातु से कर्म अर्थ में लकार आएगा ही नहीं। जी। अकर्मक धातु से या तो कर्ता अर्थ में आएगा या भाव अर्थ में, भाव अर्थ में आएगा, कर्म अर्थ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ कर्म तो है ही नहीं, तो कर्म का अर्थ में लकार आएगा ही कहाँ, भाव आएगा या कर्ता में आएगा। ठीक है, सकर्मक धातु से किस किस अर्थ में आएगा, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म में। यहां पर कोई प्रश्न कर दे कि सकर्मक धातु से भाव अर्थ में लकार ले आओ, क्या दिक्कत है। सकर्मक धातु से भी हम क्या करते हैं, भाव अर्थ में, है ना। जैसे कर्ता में ला रहे हो, कर्म में ला रहे हो, ऐसे किस में ले आओ, भाव में भी ले आओ। सकर्मक धातु से किस में ले आओ, भाव अर्थ में लेके आ जाओ। हो गया ना। तो भाव अर्थ में लकार लाओगे तो क्या हो जाएगा, भाव अर्थ उक्त हो जाएगा, भाव अर्थ, उक्त हो जाएगा। हाँ, कर्म अर्थ क्या हो जाएगा, अनुक्त अनुक्त हो जाएगा। कर्म अर्थ क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। है ना। तो अनुक्त कर्म में क्या हो जाएगी, द्वितीय। हाँ, जैसे हमने कहा कि देवदत्तेन घटम क्रियत, देवदत्तेन घटः क्रियते, एक वाक्य बोल दिया। क्या वाक्य बोल दिया, हाँ, देवदत्तेन घटः क्रियते। यहाँ बोलो, ये वाक्य सही है, यहाँ पर कर्म अर्थ में लकार आया है। जी। लेकिन अगर क्रिय धातु से हम भाव अर्थ में लकार ले आएंगे, भाव अर्थ में, तो ती का अर्थ क्या हो जाएगा, भाव, भाव। कर्म अर्थ अनुक्त हो जाएगा कि नहीं, जी। उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीय।
तो क्या वाक्य बनने लगेगा? देवदत्तेन घटं क्रियते, ये अनिष्ट रूप बन जाएगा, नहीं बनेगा? जी 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 भाई जब आप ती कर्म अर्थ में लाओगे जी तब तो घट कर्म क्या हो जाएगा? उक्त हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगी। देवदत्तेन घटः, क्रियते, ये तो ठीक है, जी। लेकिन अगर ती किस अर्थ में ले आओगे? सकर्मक धातु क्रिय धातु, उससे अगर ती किस अर्थ में ले आओगे? भाव अर्थ में, भाव अर्थ में लेके तो कर्म क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी? द्वितीय हो तो जाएगी। देवदत्तेन घटं क्रियते, अनिष्ट रूप बनने लगेगा, देवदत्तेन घटं क्रियते, नहीं बनने लगेगा। जी। इसलिए सकर्मक धातु से भाव अर्थ में लकार नहीं लाना है, सकर्मक धातु से किस में लाना है? कर्ता कर्म। और कर्म में। कर्म उक्त होगा, प्रथमा होगी, कर्ता अनुक्त होगा, तृतीया हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या समझ में आ गया? जो सकर्मक दो प्रकार के धातु होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में लकार आता है, अकर्मक धातु से कर्ता और भाव अर्थ में लकार आता है। हो गया। अब वृत्ति बोल दीजिए, लकाराः लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः, लगार्थ लकाराः, जो लकार हैं, 10 लकार हैं, या जो तिप प्रत्यय है, तिंग प्रत्याहार है, ये जो तिंग है, प्रत्यय है, ये क्या होते हैं? सकर्मकेभ्यः, जो सकर्मक धातु होंगे, जो सकर्मक धातु होंगे, उन सकर्मक धातुओं से क्या होंगे? कर्मणि कर्तरि च स्युः, या तो कर्म अर्थ में होंगे या तो कर्ता अर्थ या कर्ता अर्थ में होंगे। हो गया सकर्मक का। जी 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 और अकर्मकेभ्यः, जो अकर्मक धातु हैं, जी जो कर्मक धातु है, उनसे क्या होंगे? भाव कर्तार्थ में होंगे, भावे कर्तरि च। भावे कर्तरि च। कर्तरि का 2 बार प्रयोग हो रहा है ना। जी जी लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः, कर्तरि इधर भी आया, अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। तो जो ऊपर से एक कर्तरि लाए थे उसको हमने क्या कर दिया? 2 बार प्रयोग किया, जी। इसलिए 2 बार कर्तरि कर्तरि आ गया। जी अब सूत्र में अकर्मकेभ्यः है, जी सूत्र में क्या है? कर्मकेभ्यः लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः है ना, जी। तो च से सकर्मकेभ्यः ले लेना है। जी लह कर्मणि च भावे च, च है ना। तो यहाँ पर जो च है, जी लह कर्मणि च में जो पहला च है, इस च से क्या आएगा? कर्तरी कृत से कर्तरी आएगा। जी ये जो पहला च है, इस च से क्या आएगा? कर्तरि कर्तरि आएगा। और आगे फिर च आ गया, भावे च। जी इस च से क्या अर्थ लोगे? सकर्मकेभ्यः, जी क्योंकि आगे अकर्मकेभ्यः है ना। जी आगे क्या है? अकर्मकेभ्यः उससे पहले च है, जी तो अकर्मक से होते हैं तो सकर्मक से भी तो होंगे। तो च से क्या ले लेना है? सकर्मकेभ्यः अर्थ लेना। दोनों चकारों का प्रयोजन है। जी च से पहले च से कर्तरी कृत से कर्तरी लाओ, उसका 2 बार प्रयोग करिए। जी दूसरे वाले च से क्या ले आओ? सकर्मकेभ्यः भी ले आओ, जी। सकर्मकेभ्यः रूपी अर्थ आ जाएगा। जी। तो अर्थ क्या बन जाएगा? लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः, एक बन गया। जी। और अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च स्युः, है ना। तो अकर्मक धातुओं से क्या होंगे? भाव और कर्तार्थ में लकार होंगे। और सकर्मक धातु से भाव अर्थ में लकार नहीं लाना है। सकर्मक धातु से अगर भाव अर्थ में लकार लाओगे तो कर्म अनुक्त हो जाएगा। कर्म के अनुक्त होने से उसमें क्या हो जाएगी? कर्मवाची में फिर कर्म में द्वितीया होने लगेगी, जबकि कर्मवाची में कर्म में क्या होनी चाहिए? प्रथमा होनी चाहिए। देवदत्तेन घटं क्रियते इत्यादि अनिष्ट रूप बन जाएगा, देवदत्तेन घटः क्रियते नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सकर्मक धातु से कर्ता कर्म में लकार लाना है, अकर्मक धातु से कर्ता और भाव अर्थ में लकार लाना है। तो ये सूत्र का अर्थ हो गया। अभी स्थूल अर्थ हो गया, और भी इस पे कल चर्चा करेंगे, और बाकी सकर्मक और अकर्मक के लक्षण पे कल विशेष चर्चा की जाएगी। फिर इसका बढ़िया से अभ्यास करिए। ये आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, ओम।